सालों में नरेंद्र मोदी ने चाइना और अमेरिका को अपना बाप बना दिया, बाप बना लिया, जिसे नरेंद्र मोदी जैसे अनपढ़ गंवार मूर्ख चौथी फेल आदमी नहीं समझ पाया। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हिजड़े नहीं बन गए होते, और सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, तो आज भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ा है वो इंसान कहलाने लायक है ही नहीं, वो जानवर है। वो अपने पिता से लड़ना पड़े, अपनी माता से लड़ना पड़े, अपने भाई, अपने चाचा, अपने बाप से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, गुरु से लड़ना पड़े, हम लड़ जाते हैं न्याय के लिए। इमरान खान से मिलकर के एक मेलोडियस ड्रामा रचा और उस ड्रामे के चक्कर में पूरे भारत को फंसाया। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है जो पुलवामा के समय हुआ था, आज भी वही हो रहा है। हमारे सैनिक मारे गए हैं, कुछ नहीं होगा। ये सारे ड्रामे जब तक बिहार का चुनाव नहीं हो जाएगा, चीन के बॉर्डर पे के सारे ड्रामे चलते रहेंगे। इसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नाम नहीं लिए बगैर, नाम तो लेने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ही चीन को, भारत के बाजार को बेचा है। इंटरनल समझौते हैं, मैंने कई उदाहरण दिए मेरे दोस्तों। भारत के हजारों प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी थाल में सजा करके चीन को दे दिया। क्यों दिया? क्या यारी है? कौन सी दोस्ती है? कौन सा इंटरनल लिंक है? कौन सा लेन देन है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अभी चीन की बहुत सी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया है, और चीन की बहुत सी कंपनियां जिनको वो प्रोजेक्ट सौंपा गया है भारत के बाजार का, भारत के में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और दूसरे क्षेत्रों में, वो चीन की कंपनियां काम कर रही हैं। कितना गहरा रिलेशन है। 6 सालों में नरेंद्र मोदी ने चाइना और अमेरिका को अपना बाप बना दिया, बाप बना लिया। कहते हैं आज कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, विस्तारवाद का युग चला गया। विस्तारवाद का युग यही है। विस्तारवाद की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग अलग है, जिसे नरेंद्र मोदी जैसे अनपढ़ गंवार मूर्ख चौथी फेल आदमी नहीं समझ पाया। बॉर्डर पे आज जो हो रहा है चीन के बॉर्डर पे, वो एक बस मेलोडियस ड्रामा है। असली बात यह है कि चीन भारत के बाजार को खरीद चुका है, मोदी के जरिए भारत को नीलामी ले चुका है। भारत को वहां से गुजरना पड़ेगा। चीन विस्तारवाद कर चुका है। हम आज ताल भले ठोकें, जितनी नौटंकी है कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की इकोनॉमी पर आज चीन का कब्जा है, और इसलिए नरेंद्र मोदी की बोली नहीं निकल रही है, हिम्मत नहीं पड़ रही है चीन का नाम लेने का। यह सच्चाई है। और अब जो चल रहा है वो तो एक चुनावी स्टंट है। कुछ दिनों आप देखो, बिहार का चुनाव हो जाएगा, उसके दूसरे दिन बाद सब कुछ, चीन की सेना अपनी जगह चली जाएगी, भारत की सेना अपनी जगह चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारे क्या हुआ पुलवामा में, क्या हुआ? आपको हमको लगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं, सेना तैयार थी पाकिस्तान से लड़ने के लिए। उसने डिक्लेयर कर दिया, भारत के सारे बॉर्डर के एयरपोर्ट को बंद कर दिया 3 महीने के लिए। नरेंद्र मोदी दूसरे दिन 2 बजते बजते उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कोई वार नहीं होगा, सारे एयरपोर्ट खोल दो। कैसे? इट्स एडजस्टमेंट। और आपको भी पता होगा, पुलवामा की घटना करवाने वाला देवेंद्र सिंह आज जमानत लेकर के ऐश कर रहा है। आतंकवादियों के साथ जो पकड़ा गया वो आज जेल से भी बाहर है। यह है नरेंद्र मोदी की प्लानिंग स्ट्रेटेजी। क्यों? मैंने कहा ना, क्यों नहीं नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अपने शौहर का नाम कोई बीबी कैसे लेगी? नरेंद्र मोदी ने हमें शर्म
आती है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये कहने में शर्म आती है आज। भारत कभी डरने वाला नहीं है। भारत को नरेंद्र मोदी को अस्ताल ठोक के कहना चाहिए था चीन को, लेकिन कह नहीं सकते। हम तैयार हैं लड़ने के लिए, देश तैयार है लड़ने के लिए, सेना तैयार है लड़ने के लिए, हम लड़ लेंगे। और हम तो कहते हैं जो हम हमेशा कहते हैं, आज कहते हैं, नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, भारत की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके ड्रामे की जरूरत नहीं है, हम चीन से भी निपट लेंगे, हम अमेरिका से भी निपट लेंगे। और हम नहीं कहते आपके पार्टी का बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, आप अपनी पार्टी के किसी आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, आप कुर्सी छोड़ दो, क्योंकि आप में आपका डीएनए नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का, आपको नहीं बैठना चाहिए, आप नहीं बैठ सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपके बस में ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ भी कर पाएंगे जिससे भारत के स्वाभिमान की रक्षा की जा सके मेरे दोस्तों। और ये आपको अपने प्रधानमंत्री से प्रतिदिन अपने सोशल मीडिया और टाइमलाइन से ये मांग करनी होगी कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। सारे पोल खुल जाएंगे, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे, चाइना अपने आप पीछे चला जाएगा, हट जाएगा। कोई चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत के बॉर्डर पे 1 फीट आने का। ये नरेंद्र मोदी की एडजस्टिंग है, प्लानिंग है चुनाव के लिए। क्यों आएगा चाइना, क्यों आएगा? जिस भारत से 50 to 60% जीडीपी चीन की चलती हो, भारत के बाजार से जो अरबों रुपया ले जाता हो चीन, वो चीन भारत में शरारत क्यों करेगा? पहले आप इतना तो ज्ञान कर लो मेरे दोस्तों, इतना तो आपको समझ में बहुत साधारण से समझ में आ जाएगा। अब यह कह सकते हैं कि भारत चीन की रोजी रोटी चलती है भारत के बाजार से, तो चीन क्यों शरारत करेगा? नरेंद्र मोदी शरारत करवा रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। आप खुद सोच के बताओ चीन क्यों शरारत करेगा? भाई आप ये बताओ, आपके पड़ोसी, आप जिस कंपनी में काम करते हो उसी से झगड़ा करते हो, बोलो। जिससे आपका घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, उससे आप झगड़ा करते हो, आप बोलो। भाई दोनों में से एक ही कर सकते हो ना, या तो आप झगड़ा कर लो और या तो आप रोजी रोटी चला लो। तो चीन की रोजी रोटी चलती है भारत से। और आज जिस समय दुनिया में सारे देश चीन को ला ला के दिखा रहे हैं, उस समय चीन भारत से क्यों शरारत करेगा? नहीं करेगा। यह सब झूठ है, यह सब मोदी की साजिश है, यह सब बिहार का चुनाव है। और आप देखते जाइए, सारे ड्रामे बस बिहार के चुनाव तक चलेंगे और कुछ नहीं। मध्य प्रदेश में 24 जगह चुनाव है, उपचुनाव है, और बिहार में सामने आने वाला चुनाव है। तो इसके लिए ये ड्रामे नरेंद्र मोदी के हैं। चीन की हैसियत नहीं है, चीन की हिम्मत नहीं है। जब पूरी दुनिया चीन को लाल आंखें दिखा रही है, तो उसे भारत जैसे दोस्त और भारत जैसे समर्थक की जरूरत है। चीन किसी भी कीमत पे यह हिमाकत नहीं करेगा। चीन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि चीन का हित जुड़ा है। भारत के बाजार को नरेंद्र मोदी ने ही चीन को बेचा है। इतनी तो समझ होनी चाहिए आपको और हमको कि जो भाई आपके घर, आपके दरवाजे पर आकर हम एक दुकान लगाए और उस दुकान से हमारी रोजी रोटी चल रही है, और हम आपके घर वालों से झगड़ा भी करेंगे। यह होता है क्या कभी? यह मजाक आपको समझ में आएगा। एक ठेठ भाषा में अगर गांव के लोगों को भी बोलो तो वो भी समझ जाएंगे नरेंद्र मोदी की साजिश। आपका खेत, आपकी जमीन अधिया पे लेकर के, यानी उसमें जो पैदा होगा आधा आपको देंगे, आधा हम लेंगे। हम अधिया पे लेकर के खेती भी कर रहे हैं, आधा ले रहे हैं, और फिर हम आपका खून भी काटेंगे, यानी हम आपसे शरारत भी करेंगे, आपसे दखलंदाजी भी करेंगे। ऐसा कर सकता है क्या कोई? चीन मूर्ख है क्या?
मैंने दो शब्दों में बस बात को, चीन की बात को खत्म करता हूं कि दोष समझ लो, चीन की रोजी रोटी भारत से चल रही है। चीन किसी भी कीमत पे भारत में दखलंदाजी नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी की साजिश है, नरेंद्र मोदी का इशारा है शी जिनपिंग से मिलकर तुम साजिश करवाओ, तुम शरारत करवाओ। हमारे सैनिक भी नरेंद्र मोदी के इशारे से मारे गए हैं। हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी बलि दी गई है, बलि ली गई है, चुनाव के लिए बलि दी गई है। यह सच्चाई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चीन भारत पर इतना हावी कैसे हो गया? अगर नरेंद्र दामोदर दास प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या चीन भारत के 75% बाजार और इकोनॉमी पर कब्जा कर पाता? किया तो उन्होंने ही है। बाजार लगा करके, दिल्ली में जब प्रधानमंत्री बने तो बाजार लगा करके 100% एफडीआई इन 100 सेक्टर कौन लाया? नरेंद्र मोदी। अगर चीन की रोजी रोटी अगर आज भारत से चल रही है तो चीन को हिम्मत है कि चीन भारत को आंख दिखा सकेगा? नहीं। इट्स एडजस्टिंग, इट्स क्या बोलते हैं, मतलब ये एक साजिश है सिर्फ बिहार का चुनाव जीतने के लिए, और तब तक चलेगा जब तक बिहार का चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी हिम्मत है तो युद्ध का ऐलान कर दो। जो आदमी नाम लेने से डरता है वो युद्ध करेगा। तो दोस्तों, एक चैप्टर आपको मैंने बता दिया। अब ये बात को यहीं खत्म करते हैं। दूसरी बात आपको बताते हैं मेरे दोस्तों। कानपुर में 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर। अब इस शब्द का अर्थ समझिए। 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर। अब पुलिस वाले 10-15 मिलकर के अपराधी का एनकाउंटर करने गए थे या अपराधियों ने पुलिस का एनकाउंटर किया? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से एक सवाल खड़ा होता है कि योगी की ना तो चलती है और ना ही योगी मुख्यमंत्री है। वो एक जस्ट डमी है, एक क्या बोलते हैं, एक गुड्डा, कुछ भी नहीं। कोई औकात नहीं है योगी की। कैसे ये हुआ आप बताओ? उत्तर प्रदेश के जितने भी नेटोरियस क्रिमिनल्स थे, मैं जानता हूं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं कि किसी से की दुश्मनी क्यों लूं। जितने भी नोटोरियस क्रिमिनल थे वो सारे के सारे यार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वही अपराध कर रहे हैं। और यह आदमी भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा था और जुड़ा है, आगे भी जुड़ा रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश में जितने भी टॉप लेवल के क्रिमिनल थे, जिनको इनकाउंटर करना चाहिए था रियल में, जिनका इनकाउंटर होना चाहिए था, जिनको मारना चाहिए था, जिनको जेलों में होना चाहिए था, वो चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में जाकर के वोट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो अपराधी क्या करेंगे? विकास दुबे जैसा अपराधी भी उन्हीं में से एक था। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जितने अपराधी हैं वो चले जाएं, तो वो चले गए। कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब सभी अपराधी भारतीय जनता पार्टी में, एक नहीं कम से कम सैकड़ों नाम मैं गिना सकता हूं, जिनके ऊपर 100-100, 150-150 केसेस चल रहे हैं, मर्डर के, फिरौती के, बलात्कार के, अपराध के। वो क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में? तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी तो वो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा जिसने 8 पुलिस का एनकाउंटर कर दिया, कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। और आप अगर मैं ये मेरा मैसेज उत्तर प्रदेश के मेरे भाई बहनों के लिए है। उत्तर प्रदेश वालों, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुम अपने गांव के आसपास, अपने जिले में, अपने
अपने 2-4 जिलों में जितने भी नोटोरियस क्रिमिनल्स का नाम इसके पहले सुना था, वो सारे आज भारतीय जनता पार्टी में। यस और नो, ये सही है या गलत है? आप बताओ। मैं उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं, मैं भी जौनपुर का हूं, तो उत्तर प्रदेश के मेरे बंधुओं से, मेरे मित्रों से, मेरे भाइयों से एक सवाल है। आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, जितने भी नोटोरियस क्रिमिनल थे, जिनको आज एनकाउंटर होना चाहिए था, जिनको आज जेलों में होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो इस तरह के अपराध तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे भाई? पहले ही वो अपराधी थे और जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए तब तो उनका मनोबल और बढ़ गया, तो वो तो क्राइम करेंगे ही। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आप जानते ही होंगे, चिन्मयानंद महाराज का, चिन्मयानंद कौन सा नंद, मैं भूल गया हूं नाम, अगर कहीं गलत पढ़ रहा हूं, जो तेल मालिश करवा रहे थे नंगे होकर के, वो भी आज बाहर हैं। जिसने आरोप लगाया वो अंदर है। सोचो, मैंने कहा अगर मेरी आवाज, मेरे दोस्तों, इसे हर घर घर तक पहुंचाइए। अगर मैं उत्तर प्रदेश के आप हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो क्या यह सच नहीं? अपने आगे आसपास देखकर देखिए, जिनके ऊपर 100-100, 50-50, 30-30 केसेस चल रहे हैं, जो मर्डर के, किडनैपिंग के, बलात्कार के, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और यही पुलिस वाले उनको सलाम ठोकते हैं। बोलो, तो इस तरह के इनकाउंटर तो होंगे ही। अब चलिए, विकास दुबे की कहीं अनबन हुई होगी, सत्ता से एडजस्ट नहीं हुआ होगा, डील नहीं हुई होगी, डिमांड नहीं पूरी हुई होगी, तो इनकाउंटर करने के लिए भेज दिया पुलिस। अब पुलिस में से ही उसे कोई बता दिया, उसने ठोक दिया, उसने उल्टा एनकाउंटर कर दिया पुलिस का। सोचिए क्या करना चाहिए? योगी जी इस्तीफा देंगे? नहीं। और एक बात और समझ लिए, विकास को भी बचा लेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर को बचा लिया, वो स्वामी को बचा लिया जो नंगा होकर के तेल मालिश करवा रहा था, तो ये इसको भी बचा लेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? अपराधियों का, सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का रिकॉर्ड, आप इलेक्शन कमीशन को जानते होंगे, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाइए, वहां उनके अपराधों का रिकॉर्ड, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनका डाउन कर लीजिए, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड डाउन कर लीजिए, और रिकॉर्ड डाउन करने के बाद उसको पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। तो जितने क्रिमिनल हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उनका मनोबल तो बढ़ गया। अब वो तो इसी तरह के काम करेंगे। तो ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं, आगे भी होंगी और होती रहेंगी। 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, हमें दर्द हो रहा है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर ने एक परिवार को ही खत्म कर डाला। 2-4-6 आदमी उस परिवार में रहे होंगे, और तब तक भारतीय जनता पार्टी झंडा लेकर कुलदीप सिंह सेंगर के पीछे खड़ी रही, जब तक कि वो जेल नहीं चला गया। यह है इतिहास भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह बोल दिए, नरेंद्र मोदी बोल दिए, तो चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे अपराधी हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे हिस्ट्री सीटर हो, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी हिजड़ों की तरह, और वही हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हिजड़े नहीं बन गए होते, तो ऐसे सैकड़ों नाम आज मैं गिना सकता हूं जो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और नहीं होने चाहिए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो उन्होंने विरोध नहीं किया? उनकी अंतरात्मा नहीं जागी? उनके अंतरात्मा की आवाज कभी बाहर नहीं निकलती? उनके अंतरात्मा से कोई नहीं ये पुकारता कि क्या हो रहा है?
दोस्तों, मैंने दो बातें आप लोगों के सामने रखनी थी, वो रख दिया। अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के दल्ले जुड़े हुए हैं, उनका भी जवाब दे दूं। ये प्रतिभा मंगेश भाकरे फालतू बकवास नहीं, सत्य है। बिल्कुल सही बात, धन्यवाद बंधु। आप इसी तरह से जवाब देते रहिए। हम हर आदमी का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप हमारी तरफ से उन लोगों का जवाब दीजिए जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के डाबर बने हुए हैं। उसका पाकिस्तान से संबंध भी निकलते हैं। धन्यवाद बंधु, सही बात बोल रहे हैं। तो अंधभक्तों, धन्यवाद बंधु। तो आप अपने सवाल अगर कुछ करना चाहें, मैं 2-3 मिनट या 5 मिनट तक मैं आप लोगों के बीच और रहूंगा। मेरे दोस्तों, मैंने जो कहा है वो अकाट सत्य है, क्योंकि मैं सुबह से लेकर शाम तक, वैसे भी पहले से भी मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, पहले से भी मैं पढ़ता लिखता था, और अब तो खाली बैठा हूं, घर में बिठा दिया है नरेंद्र मोदी ने बंद करके, तो पढ़ ही रहा हूं सुबह से लेकर ये शाम तक। एनालिसिस में ही लगा रहता हूं, क्या सही है क्या गलत है, कहां क्या गोलमाल है, और सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो वो आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करता हूं, जो मीडिया नहीं रख सकती। मीडिया को दम ही नहीं है वो रखने का। जब मीडिया रखेगी तो उसका ताला लग जाएगा दूसरे दिन से। मोहम्मद भाई कहते हैं बहुत अंधभक्त सुन रहे हैं, सुनने दीजिए, सुनना चाहिए, उनको भी सुनना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त अगर मुझे गाली देते हैं, उससे भी मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि मुझे समझ में आती है कि इंसान जानवरों की तरह भी जी लेता है। आज भारतीय जनता पार्टी से जो भी जुड़ा है वो इंसान कहलाने लायक है ही नहीं, वो जानवर है। क्योंकि किसी भी गलती पर अगर वो म्यों म्यों या क्या बोलते हैं पूंछ ऐसे ऐसे हिलाए, तो कहने का मतलब वो इंसान नहीं है। दोस्तों, ये भारत है, हम भारतवासी, हम अपने पिता, अपनी माता, ये हमारा इतिहास है। हम अपने पिता, अपनी माता, अपने गुरु तक से युद्ध किए हुए हैं न्याय के लिए। जब न्याय की बात आई तो हम सारे रिश्ते भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके सामने, महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नरेंद्र मोदी अक्सर कृष्ण की बात कर रहे थे, वहां लेह में भी कृष्ण की बात करके आए, लेकिन उनसे ज्ञान कुछ नहीं उनको मिला है, नीति नहीं मिली है। उदाहरण देने के लिए तो कोई भी दे सकता है। तो महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक पुत्र पिता के सामने हथियार उठा लेता है। तो हम उस धरती से हैं, हमारे खून में, हमारे रगों में ऐसे महापुरुषों का खून बहता है जो हम न्याय के लिए कभी भी कुछ भी नहीं देखते। अगर न्याय खड़ा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे वो अपने पिता से लड़ना पड़े, अपनी माता से लड़ना पड़े, अपने भाई, अपने चाचा, अपने बाप से लड़ना पड़े, किसी से भी लड़ना पड़े, गुरु से लड़ना पड़े, हम लड़ जाते हैं न्याय के लिए। यह भारत का इतिहास है। केरल में एक हाथिन के मौत पर तांडव मचाने वाले भक्त अशोक आज कहां मर गए। 8 पुलिस वालों की शहादत पर चुप है। बिल्कुल सही बात। और चुप क्यों है? क्योंकि घूम फिर कर जाएंगे तो आरोप उन पर ही, भारतीय जनता पार्टी पर ही आने वाला है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आरोप सरकार पे लगेगी, भारतीय जनता पार्टी पे लगेगी। तो बोले कैसे? अंकल, ये लोग बहरे हो गए हैं। धन्यवाद बंधु। तो अच्छा, तो दोस्तों, हमारा समय पूरा हो गया है। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी, मंडे सोमवार को होगी शाम को 10 बजे। कल और परसों हमारी मुलाकात नहीं होगी। अगर कुछ खास विषय आया, अगर कुछ खास बातें आई, अगर कुछ खास घटनाएं हुई, तो हमारी मुलाकात जरूर होगी। हम आपके बीच आएंगे 10 से 10:15 बजे के बीच। अगर नहीं
तो हमारी मुलाकात अब सोमवार को होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।